Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today again we will do MCQs of chapter Customer Needs, Customer Expectations and Effective Customer Services. तो ये तीनों टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं MCQs के मेथड से, ठीक है. So let's start the video. And MCQ number one is बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कस्टमर्स नीड टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, मतलब कस्टमर की जो जरूरतें हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है. सो 2, 3, 4 एंड नन ऑफ द अबव में से राइट आंसर जो है वो है 2. ठीक है, क्यों? क्योंकि कस्टमर की जो नीड्स है उनको प्रोडक्ट्स के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी नेसेसिटी है, जिन्हें हमें लेना कंपल्सरी है, ठीक है, नीड होती है जिसको. और दूसरा होते हैं हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि जिनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है. या फिर प्रोडक्ट्स की नीड को ऐसे भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बेसिस पर. लेकिन अगर हम नीड की बात करते हैं तो वो आते हैं आई थिंक नीड के बेसिस पर जो हमारे लिए जीने के लिए कंपल्सरी हैं, और दूसरे होते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अवॉइड तो कर सकते हैं लेकिन हमें अपनी जिंदगी को आराम से चलाने के लिए वो हम ले सकते हैं अगर हमारे पास उसको खरीदने की कैपेसिटी है तो, ठीक है. MCQ नंबर 2, टेंजिबल प्रोडक्ट्स आर. टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं. टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स. तो अगर टच के बेसिस पर प्रोडक्ट को डिवाइड करें ना तो दो बनते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल जिन्हें देख व छू सकते हैं और इनटेंजिबल जिन्हें देख व छू नहीं सकते. अब आप कहोगे ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते? तो जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डलते हैं, इन्हें हम नहीं देख सकते, ठीक है, इन्हें हम छू नहीं सकते, बट इसकी वजह से जो एप्स हैं या जो कंप्यूटर है उसकी फैसिलिटीज, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी जो काम करने की शक्ति है वो अच्छी हो जाती है कंप्यूटर में. तो ये होते हैं कुछ इनटेंजिबल. तो टेंजिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हुए जिन्हें हम देख व छू सकते हैं? तो सोप है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बाइसाइकिल है, या ऑल ऑफ द अबव, ए, बी एंड सी. तो आई थिंक आपको इन सबका मीनिंग क्लियर हो गया. सोप है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ भी आता है जिसे हम बिजली से चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर है, फोन है, कूलर है, एसी है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आते हैं. बाइसाइकिल है, इसे भी देख व छू सकते हैं, पता है आपको, ठीक है. तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल, ए, बी एंड सी, ठीक है. नेक्स्ट करेंगे MCQ नंबर 3. कस्टमर सर्विस इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू कस्टमर. मतलब जो कस्टमर सर्विस है ना वो किस लिए होती है, कस्टमर्स के क्या मतलब उसको फैसिलिटी देते हैं, क्या प्रोविजन होता है कस्टमर सर्विसेज का कस्टमर के लिए. बिफोर परचेज, मतलब कोई सामान खरीद रहा है उससे पहले हम उसको सर्विस देते हैं. ड्यूरिंग परचेज, जब वो खरीद रहा होता है तब हम उसको कोई सर्विस देते हैं, या आफ्टर परचेज, खरीदने के बाद. तो कस्टमर सर्विसेज को कब दिया जाएगा? और या फिर ऑल, ए, बी एंड सी, या फिर इन तीनों में से सभी टाइम. तो इसका जो राइट आंसर है वो है यस, ऑल, ए, बी एंड सी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीनों. देखो, जब खरीदना हो उससे पहले कस्टमर को क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है. वो भी रिटेलर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है. ड्यूरिंग परचेज वो उसकी क्वालिटी बताएगा, उसके यूजेस बताएगा, उसको खरीदने के लिए समझाएगा कि भाई इंसिस्ट करेगा, यू कैन से. आफ्टर परचेज में अगर मान लो आपने परचेज कुछ किया, सामान खरीदा, जैसे मान लो मैं मोबाइल खरीद के लाई हूँ, मोबाइल खरीदने के बाद इसमें थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ गई है, तो मैं उसके पास जाऊंगी, रिटेलर के पास, वो एक बार देखेगा, अगर उससे हो सकेगा कुछ तो वो आफ्टर परचेज सर्विसेज होती हैं. तो जो एक रिटेलर है वो तीनों तरह की सर्विसेज देता है, और जो कस्टमर है वो तीनों तरह की सर्विसेज को एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, कि मुझे ये तीनों सर्विसेज मिले. MCQ नंबर 4. विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड कस्टमर सर्विस. इनमें से क्या है जो अच्छी कस्टमर सेवाओं में शामिल नहीं है? ए,
कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन होती है बातचीत करने का तरीका। आर्ट ऑफ लिसनिंग टू कस्टमर, कस्टमर को ध्यान से सुनना। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस, उसकी कस्टमर की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना, मेजर करना, या रिटेलर की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, या आर्ग्यूमेंट विद कस्टमर, या कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना। तो इसमें से क्या शामिल नहीं है? दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई नो आप सबको इसका आंसर आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्ग्यूमेंट विद कस्टमर। कस्टमर के साथ जो आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी अच्छा कस्टमर सर्विसेज नहीं माना जाता। MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस? इसमें से क्या है जो कि फायदा नहीं है कस्टमर की सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो हमें नहीं मिलता इसमें से? नंबर 1, सर्व कस्टमर बेटर, कस्टमर को हम बेटर सर्व करते हैं अगर हम कस्टमर को अच्छी सेवाएं देते हैं तो। डिक्रीज कस्टमर रिवेन्यू, कस्टमर की जो रिवेन्यू है, जो इनकम है वो कम हो जाती है। या एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, या सॉरी बी का मतलब है कि कस्टमर से जो इनकम होनी है वो कम हो जाती है। सी का आंसर है एक्वायरिंग न्यू, सी मतलब एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, मतलब नए नए कस्टमर मिलते हैं हमें। या सेल प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, या हम अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फायदा नहीं है कस्टमर की सेवाएं देने का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज कस्टमर रिवेन्यू। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग, मतलब अगर हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से क्या बेनिफिट नहीं है? तो इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज कस्टमर रिवेन्यू मतलब कस्टमर की रिवेन्यू कम हो जाती है। इसमें कस्टमर की रिवेन्यू के बारे में बात की गई है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना कि कस्टमर की रिवेन्यू कम हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर की रिवेन्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश कंज्यूमर्स विल नॉट ओनली बिकम कस्टमर्स बट ऑल्सो प्रमोट द रिटेल स्टोर। कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो कि कौन से ऐसे कंज्यूमर्स हैं, डैश कंज्यूमर विल नॉट ओनली बिकम कस्टमर बट ऑल्सो प्रमोट द रिटेल स्टोर। कौन से ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि ना तो आपके कस्टमर बनते हैं बल्कि साथ साथ आपके रिटेल स्टोर को प्रमोट भी करते हैं, अनाउंस भी करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये स्टोर है, वो बहुत अच्छा है। ऐसे कौन से कस्टमर होते हैं? सो सेटिस्फाइड, इसका राइट आंसर है सेटिस्फाइड। जो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा वो ही कस्टमर बाहर जाकर अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर को बताएगा कि हाँ भाई इस रिटेल स्टोर से अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, आप यहीं से जाकर खरीदिए। नेक्स्ट, डैश इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिजम्स या कस्टमर टू लिव ए हेल्दी लाइफ। क्या जरूरी है सभी कस्टमर के लिए या सभी लोगों के लिए कि हम एक हेल्दी लाइफ जिए? नीड इज नेसेसरी, हर इंसान के लिए नीड बहुत जरूरी है कि हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ठंड लग रही है तो वूलन क्लोथ्स हैं, चाय है, और गर्मी लग रही है तो पानी है, ठंडा कुछ लिक्विड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। MCQ नंबर 8, कस्टमर्स नीड टू बी अबाउट ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कस्टमर की जो नीड है वो क्या है डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में? Educated, customers need to be dash, customer need to be educated about a variety of different product and services। कस्टमर की जो नीड है, जो जरूरतें हैं, उसे हमें एजुकेट करना पड़ता है, बताना पड़ेगा रिटेलर को, कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से एजुकेटेड करना पड़ेगा कस्टमर को भी और रिटेलर को भी कि प्रोडक्ट, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, जैसे एज ए रिटेलर मैंने मोबाइल बेचा है, तो मुझे मोबाइल के जो भी फीचर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब कस्टमर को बतानी चाहिए। इससे क्या होगा, वो और ज्यादा अच्छे से उसको यूज कर सकेगा। MCQ नंबर 9, डिजाइनिंग डैश सॉल्यूशंस फॉर एनहांसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। क्या डिजाइन करना चाहिए हमें अपने प्रमोशन और लॉयल्टी प्रोग्राम को एनहांस करने के लिए और ज्यादा बेटर करने के लिए? स्ट्रेटेजिक, हमें स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए
क्या ऐसे मेथड लगाने चाहिए जिससे कि हम अपने प्रमोशन को, लॉयल्टी प्रोग्राम को और ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें। MCQ नंबर 10, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, दैट ए डैश कस्टमर विल कंट्रीब्यूट टू योर बिजनेस फॉर ईयर्स, कि एक ऐसा कस्टमर है जो कि आपके बिजनेस को कई सालों तक कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब वहां से सेल करेगा और लोगों को भी मोटिवेट करेगा कि तुम वहीं से जाकर सामान खरीदो। सेटिस्फाइड कस्टमर, अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो ही वो दूसरे लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके स्टोर के बारे में बताएगा। जैसे हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, और अगर हमें वो खाना बहुत अच्छा लगा तो हम अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, अपने रिलेटिव को भी बोलेंगे, या फिर अगली बार हमें जाना होगा किसी के साथ तो हम कहेंगे हाँ भाई उस रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है और बहुत हाइजीन होता है, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। तो क्या हुआ, मैं एक सेटिस्फाई कस्टमर हमेशा खुद भी जाएगा बार बार और औरों को भी भेजेगा। MCQ नंबर 11, डैश बिल्डिंग विद कस्टमर्स ओवर द फोन इज सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड ए गुड सर्विस और इंक्रीजिंग सेल। देखो क्या बिल्डिंग करना है विद कस्टमर्स ओवर द फोन, ताकि जो है एक अच्छी से प्रोडक्ट्स की सर्विसेज आप दे सके और सेल को बढ़ा सके। रैपो, आपको एक अच्छी रैपो बनानी पड़ेगी कस्टमर के साथ ताकि आप अच्छी सेवाएं दे सकें और सेल को बढ़ा सकें। डैश इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे लुक है हमारी, जो हमारा पर्सनैलिटी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, कैसे हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, on quarter dash on quarter half and full sleeves of the arm must be covered at all times। हमारी जो बॉडी है उसका जो मतलब क्या ऐसा चीज है जो अगर आप रिटेल स्टोर में जाते हो वो कवर होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर एक स्नेक बनाया हुआ है। स्नेक क्या होता है, आजकल आप लोग देखते भी हैं कि लोग अपनी बॉडी के ऊपर, हाथों पर, यहाँ ऐसे फुल स्लीव्स पर या पूरे हाथों पर क्या बनवाते हैं जो कि आपको रिटेल स्टोर के अंदर कवर करके रखना है। यस, इसका राइट आंसर है टैटू। टैटू अगर आपने बनवाए हुए हैं और अगर आप एक रिटेल स्टोर में काम करते हैं तो आपको वो कवर करके रखना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे बिजनेस में काम कर रहे हैं। मान लो इफ़ यू आर अगर आप एक सैलून चला रहे हैं या ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, वहाँ पर तो आपको ये कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑफिस में बैठे हैं तो आपको ये सब चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए। MCQ नंबर 14, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर रेजिंग डैश इन मॉडर्न टाइम्स। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो है वो आजकल बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं, फास्टर बढ़ रही हैं। कस्टमर की जो उम्मीदें हैं ना वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं कि हाँ हमें ये फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, होम डिलीवरी भी मिलनी चाहिए, डिलीवरी फ्री भी होनी चाहिए, पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन भी होना चाहिए, थोड़ा जो सेल्समैन है वो रॉयल लुक में होना चाहिए, हमारे साथ लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जब हम जाए तो हमें पानी भी सर्व होना चाहिए। तो ये क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट कस्टमर्स विल स्टिल वांट ए पर्सनल डैश एक्सपीरियंस। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको पर्सनल डैश एक्सपीरियंस चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, 1-to-1, 1-on-1। मतलब मोस्टली कस्टमर क्या चाहते हैं कि मैं जब रिटेल स्टोर के अंदर जाऊं तो जो रिटेलर है वो सीधा मुझसे जाते ही मुझे विश करे, मुझे वार्म वेलकम दे, स्पेशल मेरे लिए अटेंटिव हो जाए, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए, सबसे ज़्यादा मुझे ही ध्यान दे। तो ज़्यादातर कस्टमर आजकल यही सोचते हैं। Every customer's needs are dependent on the availability of dash in product। हर कस्टमर की जो नीड है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की कैसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऑप्शंस।
अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन इन प्रोडक्ट, आजकल लोग क्या मांग रहे हैं, ऑप्शंस मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कि जैसे देखो जैसे हम लोग ड्रेस लेने भी जाएंगे ना, एक सिंपल सी ड्रेस लेनी है हमें, उसमें भी अगर मान लो हमें ड्रेस पसंद आ गई है तो भी हम पता क्या कहेंगे, कलर हैं इसमें और कितने कलर्स हैं इसमें, कितने डिजाइन है, डिजाइन भी पसंद आ जाएगा तो भी कहेंगे कलर्स हैं इसमें। तो ये क्या है, ऑप्शन। मतलब हम लोग ना ऑप्शंस ज्यादा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है आजकल कस्टमर की। जैसे देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, यहाँ पर केक बनाया, मैं केक लेने भी जाऊंगी ना अगर मार्केट में, तो उसमें भी मैं अलग अलग फ्लेवर्स देखती हूँ। सेम डिजाइन पसंद आ गया, उसके बाद चॉकलेट केक, वनीला केक, स्ट्रॉबेरी केक और पता नहीं कौन कौन से केक। ठीक है, तो कितनी ऑप्शंस आजकल प्रोडक्ट्स की मार्केट में अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करती है कस्टमर की नीड पर। ठीक है, सो हमारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।